बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा और अपने चित्त में उतारिए। रोटी कमाना सरल है, पर रोटी परिवार के साथ में बैठकर खाना, जम के बोलो, कठिन है। अगर आपका पूरा परिवार एक जगह पर बैठकर एक साथ बैठकर भोजन कर रहा है तो समझ लो कि दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति आप हो, सबसे सुखी। पानी में गिरने से कोई मरता है? जम के बोलो जरा, मरता है कि नहीं मरता? तालाब में कोई गिर गया, समुद्र में कोई गिर गया, नदी में कोई बड़ी नदी है, पानी से लबालूम हो रही है, सरोवर है, कुंड है, तालाब है, कुआं है, कोई गिर गया, मरेगा कि नहीं मरेगा? जम के तो बोलो, मरेगा। पर ईमानदारी से बोलो जरा, पानी में गिरने से कोई मरता है? शिव महापुराण की कथा कहती है पानी में गिरने से कोई नहीं मरता। पानी में गिरने से नहीं मरता, शिव पुराण की कथा कहती है उसको तैरना नहीं आता इसलिए मरता है। पानी में गिरने से कोई नहीं मरता, मरता कब है? जब उसको तैरना नहीं आता। पानी में गिरने से क्या मरेगा? तैरना आता तो मरता क्या? पानी में गिरने से कोई नहीं मरता, मरता वो है जिसको तैरना नहीं आता। उसी तरह संसार में सब जन्म लेते हैं, परिवार में सब आते हैं, दुख सबकी जिंदगी में आता है, समस्या सबके जीवन में आती है, कष्ट सबके जीवन में आता है, पर पार वही उतरता है जिसको इस संसार सागर से तैरना आता है। दुख से परे, समस्या से दूर। आप सारी समस्या से निपटने के लिए आपने एक बल उत्पन्न कर लिया, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। एक लोटा जल आप शंकर जी को समर्पित कर रहे हो, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो। इससे बड़ा बल तुम्हारे भीतर आ गया कि अब मेरे जैसे वो बच्चे से जेब में पत्र रख दिया कि तुम चिंता ना करो कि मैं पीछे बैठा हूं, उसी तरह ये सारी समस्या का हल एक लोटा जल, ये व्यक्ति को वो बल दे दिया कि तुम चिंता मत करो, तुमने एक लोटा जल चढ़ाया है, महादेव तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। क्यों चिंता करो? एक पत्र है, मैं मनाली शुभम अग्रवाल सोनगढ़ गुजरात से लिखती हूँ। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हूँ। मैं मनाली शुभम अग्रवाल सोनगढ़ गुजरात से लिखती हूँ। मेरा बेटा कियान शुभम अग्रवाल, जिसकी उम्र 2 साल है, जो हनुमान जयंती तक एकदम अच्छा था, खेलता कूदता रहता था, जो एकदम से 2-3 दिन के बाद धीरे धीरे बीमार पड़ने लगा। 10 से 15 दिन हो गए थे। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। 10 से 15 दिन हो गए थे। अब उसकी तकलीफ इस हद तक बढ़ गई कि वो चल भी नहीं पा रहा था। खड़े होता तो गिर जाता था। पैरों में बहुत तकलीफ बढ़ गई। बहुत डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ रही थी। सूरत के डॉक्टर ने एडमिट किया, एमआरआई, ब्लड रिपोर्ट सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन कियान चल भी नहीं पाता था और गिर जाता था। ज़्यादा कंडीशन खराब हो गई। अब वो एक कदम भी नहीं चल पा रहा। मेरी सास ने मुझे 5 पशुपतिनाथ के व्रत का वर्णन बताया। जैसे ही पशुपतिनाथ के व्रत का वर्णन बताया, मैं करने के लिए तैयार हुई, पर 2 दिन बाद एक रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में मालूम पड़ा कि मेरे बच्चे को जीबीएस पॉजिटिव आया है। जीबीएस की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसमें पाँव से चालू होती है, जिसमें पाँव काम करना बंद कर देता है, पाँव से धीरे धीरे हाथ काम करना बंद कर देता है, शरीर का धड़ काम करना बंद कर देता है, मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, फिर धीरे धीरे उसको सुनना बोलना सब में तकलीफ होने लगती है। मेरा बच्चा पलंग पर ही पड़ा रहता,
ना उठ पाता, ना बैठ पाता, ना चल पाता, गिर जाता, परेशान हो गई। बच्चे को इस हालत में देखकर डॉक्टर कहता है कि 10 लाख बच्चों में से किसी एक बच्चे को ये वाली बीमारी होती है। हम परेशान हो गए। तब हमारी बहन ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं सीहोर जाती हूँ, वहां से रुद्राक्ष लाती हूँ। सीहोर गई, वहां से रुद्राक्ष लाई। हॉस्पिटल में इलाज चलता रहा, पर डॉक्टर ने कहा इसका इलाज का कोई हल नहीं है। बच्चे को हम घर ले आए, डॉक्टर ने मना कर दिया कि इसका कोई हल है ही नहीं, ये बच्चा ये बीमार रहेगा, उठ नहीं पाएगा। तब हमने रुद्राक्ष का जल लाकर तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा। 3 महीने लगातार हम शंकर भगवान को जल चढ़ाते और वो पिलाते। थेरेपी चालू करवा दी और फिजियोथेरेपी कराते, थेरेपी के साथ में उसको जल पिलाते। अब तो इतना तकलीफ रहने लगा कि उसके शरीर पर भी हम जल लगा देते। करते करते हम 3 महीने निकाल दिए और बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव कि हमने हमारे बच्चे को धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना सिखाया। जब बच्चे को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना सिखाया, बेलपत्र उसको खिलाना सिखाया, जल उसको पिलाना सिखाया, आज मेरा बेटा वापिस खड़ा हो गया और चलने भी लगा। और डॉक्टर, फिजियोथेरेपी वाले डॉक्टर कहते हैं ये जादू कैसे हो सकता है, इस तरह के बच्चों को ठीक होते कभी नहीं देखा। परंतु आज ये बच्चा हमारा चल भी रहा है और बड़े आनंद के साथ खा भी रहा है और बैठ भी रहा है। ये शिव तत्व। कहीं बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मैं मनाली शुभम अग्रवाल सोनगढ़ गुजरात से हूँ। मेरा बेटा कियान शुभम अग्रवाल, ये पत्र है 2 साल का है, जिसको GBS पॉजिटिव आया था। शिव पर आश्रित, शंकर पर आश्रित, एक विश्वास शंकर के प्रति जागृत करिए। और महाराज जब हम एक भरोसा अपने भीतर शंकर के प्रति जागृत करते हैं तो शिव हमारे करीब में आता चले जाता है। अजय ये बच्चे की माता जी हैं और नानी है। एक बार जोरदार ताली बजाएं बच्चे को। ठीक है। शिव तत्व, शंकर पर करा भरोसा कभी टूटता नहीं, शिव पर किया गया विश्वास कभी टूटता नहीं। आप जितना 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 शंकर पर भरोसा करोगे, शिव आपके करीब में आता चले जाए। क्या देगा, कैसे देगा, ये कोई नहीं जान सकता। शिव जी का परिवार ये सिखा रहा है कि सब एकजुट रहिए। परिवार को छोड़ने की जरूरत नहीं है शंकर को भजने के लिए। घर छोड़ने की जरूरत नहीं है शंकर को भजने के लिए। वस्त्र आभूषण छोड़ने की जरूरत नहीं है शंकर को भजने के लिए। शिव को भजने के लिए तो केवल एक चीज आपको छोड़ना है और वो है आपके भीतर का अहंकार। अहंकार गया, शिव मिल गया। शंकर अहंकार के बल छोड़ते ही प्राप्त हो जाता है। अभिमान गया और शिव मिला। एक राजा की लड़की अपने घर में सन्यासी जैसी रहती, कम भोजन करना, भजन ज्यादा करना। लड़की बड़ी हो गई, पिताजी को लगा मेरी बेटी का विवाह करना, किसके साथ करूं? बेटी से पूछा, एक बाप की सबसे बड़ी दौलत है बेटी, और बेटी का कन्यादान बाप को करना पड़ता।
मैं तेरा कन्यादान करना चाहता हूं, मैं तेरी शादी करना चाहता हूं। ठीक है पापा, पिताजी आप मेरा कन्यादान कर दो, आप मेरी शादी कर दो, मना नहीं है, पर एक निवेदन है, मैं सन्यासी जैसी जीवन जीती हूं तो मेरा पति भी सन्यासी होना चाहिए, मेरा पति भी सन्यासी हो। मैं सन्यासी जैसा जीवन जीती हूं तो मेरा पति भी सन्यासी हो। राजा ने देखा एक सन्यासी मिल गया और राजा ने उसके साथ में अपनी बेटी को दे दिया, ब्याह दिया। बेटी शादी कर कर गई कि अब ये भी भजन करेंगे, मैं भी भजन करूंगी, ये भी तप करेंगे, मैं भी तप करूंगी, ये भी साधना करेंगे, मैं भी साधना करूंगी, ये भी भजन करेंगे, मैं भी भजन करूंगी, ये भी कीर्तन करेंगे, मैं भी कीर्तन करूंगी, ये भी मंत्र जाप करेंगे, मैं भी मंत्र जाप करूंगी, ये भी हरि का नाम लेंगे, मैं भी हरि का नाम लूंगी, ये भी स्मरण करेंगे, मैं भी स्मरण करूंगी। अच्छी जोड़ी हो गई, श्रेष्ठ जोड़ी है कि अब भजन में लग गए दोनों, कीर्तन में लग गए दोनों, स्मरण में लग गए। 1.5 महीना निकला, केवल 1.5 महीना, 1.5 महीना निकला। बेटी भी सन्यासी का जीवन जी रही थी और पति भी सन्यासी का जीवन जी रहा। 1.5 महीना निकला और 1.5 महीने बाद बेटी ने देखा कि एक कटोरे के अंदर 4 रोटी रखी है, सूखी रोटी। तो बेटी ने अपने पति से पूछ लिया, सन्यासी से पूछा, ये 4 रोटी कैसे रखी हुई है, ये 4 रोटी किसने रखी है? सन्यासी बोले, ये रोटी मैंने रखी है। क्यों? कल अगर कहीं से अन्न नहीं मिला, कल के लिए ये रोटी, रूखी सूखी रोटी मैंने कर दी। पत्नी अपने पति के हाथ जोड़ लिए, हाथ जोड़। जो कल की चिंता करे वो सन्यासी हो ही नहीं सकता। जो कल की चिंता कर रहा है वो सन्यासी कैसे हो सकता है? सन्यासी तो वो होता है जो कल की क्या, एक पल की चिंता ना करे। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के। कल एक वीडियो हमें वो कुणाल ने एक वीडियो भेजा बच्चे ने, तो हमने वो वीडियो देखा। तो उस वीडियो में एक महिला 70 साल की, शायद वो यूट्यूब पे डला होगा, 70 साल की एक महिला मराठी भाषा में उससे पूछा जा रहा है, न्यूज एंकर उससे पूछ रहे हैं, यहां ठंड पड़ रही है, तुमने भी देखी होगी, किसी ना किसी ने देखी है क्या? अरे बोलो तो, देखिए न्यूज एंकर पूछ रहा है, ठंड पड़ रही है इतनी तेज। 70 साल की मां आई, भोजन की व्यवस्था। 70 साल की आई से पूछा गया, इतनी ठंड पड़ रही हो कैसे रहोगी? उस महिला ने कहा, हम बाबा के भरोसे रहते हैं, हम बाबा। कल की चिंता भी ना करें। कल की चिंता। मेरा निवेदन है आप सबसे, पानी की बोतल लेकर आए हो ना आप लोग साथ में, बोलो तो जम के। तो फिर निवेदन है, आपका समर्थन चाहिए हमको कि जो पानी अंदर बट रहा है वो धूप में बैठने वालों को बांटा जाए। जो पानी अंदर बांट रहे हो वो धूप में जो बैठे हुए हैं 8-8 घंटे से 7-7 घंटे से, उनको दो, तो वो पानी धूप में पिएंगे तो उनको थोड़ा तृप्ति होगी। इसलिए निवेदन है, शांति से आनंद से आप कथा का लाओ। जो नहीं लाया हो तो उससे निवेदन है कि कल से आओ तो 2 पानी की बोतल लाओ, एक अपनी पड़ोसन के लिए, एक अपने लिए। ठीक है? हर हर। सन्यासन ने हाथ जोड़कर अपने पति से कहा कि जो कल की चिंता करे वो सन्यासी नहीं हो सकता।
सन्यासी तो वो होता है जो सब कुछ छोड़कर निकल जाता है अपने बाबा के भरोसे पर कि अब वो संभाल लेगा, वो दे देगा, वो कर देगा। और यहां इस पावन कथा के पंडाल में कई मेरी जीजियां, कई मेरे जीजा ऐसे हैं जो सन्यासी जैसा जीवन जी रहे हैं, जो अपने घर से चलते हैं तो भोलेनाथ पर आश्रित होकर चलते हैं, जो कथा में बैठते हैं तो भोले के भरोसे बैठते हैं, जो कथा सुनते हैं तो शिव के भरोसे होते हैं, शंकर के भरोसे। उनकी आश्रितता ही शिव है। कल की चिंता गृहस्थी करते हैं, सन्यासी नहीं। बाबा के आश्रित होकर अगर चल रहे हो, भगवान के आश्रित होकर अगर चल रहे हो, तो फिर चिंता करने की जरूरत नहीं। हम आपसे पूछे यहां किसके भरोसे पर बैठे हो? जम के बोलो जरा। उस भोलेनाथ जी की भरोसे पर बैठे हो ना, भगवान शंकर के भरोसे पर बैठे हो, शिव जी के भरोसे पर बैठे हो, किसी दूसरे के भरोसे पर तो तुम नहीं बैठे हो, किसी दूसरे के आश्रित होकर तो नहीं बैठे हो। अब जब उसके आश्रित होकर बैठे हो तो वो सब संभालेगा। अब सौंप दिया इस जीवन का सारा भार तुम्हारे हाथों। आश्रितता शिव की। हिमालय राज के घर में माता पार्वती जी का जन्म हो गया। प्रिय भक्तों, आज की कथा में हमारे पूज्य श्री पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने जो भी उपाय कथा में बताए हैं, अगर आप इन उपायों को अपने जीवन में रोजाना निरंतर करते हो तो आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। तो भक्तों, आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और नई कथा के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव। भक्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो भक्तों, मिलते हैं एक और नई कथा के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।